नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार चौंका गया। दो तरफा चाल क्या होती है, मार्केट आज वो सिखा गया। शुरुआती सत्र में जबरदस्त खरीदारी, लेकिन जाते जाते एकदम से सरेंडर कर गया। धड़धड़ करते टूटते चले जा रहे थे। आज देखिए हुआ ये कि अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत अच्छे थे। अमेरिकन मार्केट्स की तगड़ी क्लोजिंग हुई थी। ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 120 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे और बिल्कुल वही हुआ। 140 पॉइंट्स खुशी के मारे ओपन हो गए तेज। और पिछले सत्र में आपको याद है कि भयंकर बिकवाली आई थी, तो 140 पॉइंट्स के गेन शुरुआती सत्र में देख के मंदी करने वाले तो हो गए थे बैकफुट पे। ये तेजी और बढ़ गई। 211 पॉइंट्स ऊपर आ गया निफ्टी। 21,724 के लेवल पे पहुंच गया था। थोड़े हिचकोले आए थे शुरुआती सत्र में, लेकिन ये तेजी बढ़ती चली जा रही थी। 21,724 ही आज के दिन का हाई है। 1:30 बजे के बाद ये पार्टी हो गई खत्म। और ऐसा जबरदस्त फॉल आया है ना ऊपरी स्तरों पर, जो वन वे ट्रैक पे टूटे हैं। 21,517 का स्तर दिखा दिया आज के दिन का लो। क्लोजिंग आई है 21,544। 21,500 के लेवल को तो आज भी बचा गया बाजार, लेकिन ये बिकवाली इशारा दे रही है कि ये स्टेबल मार्केट नहीं है, ऐसे ही झूलेगी, थर थर कांपेगी। आज के सत्र में 31 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुए हैं। और इंट्राडे में देखो तो एक बार 211 पॉइंट ऊपर चला गया था निफ्टी, तो सरेंडर कर दिया आज सारे गेन्स 1:30 बजे के बाद। निफ्टी बैंक तो लाल निशान में ही आ गया। 207 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है 47,242 पे। और सेंसेक्स 30 पॉइंट्स मात्र बढ़कर 71,386 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, ऊपर ले जाकर पटका। आज पहले कन्विक्शन दिखाई, लेकिन उसके बाद पार्टी ओवर और ऐसी भयंकर बिकवाली थी। 21,724 ये आज के दिन का हाई है निफ्टी का। 21,544 ये क्लोजिंग आई है। 180 अंकों की गिरावट के साथ हायर लेवल से आप देखोगे तो गिरकर बंद हुए। और निफ्टी बैंक 47,939 का आज के दिन का हाई है और 47,242 के लेवल की क्लोजिंग आई है। यानी कि ऊपरी स्तरों से झटका जो लगा है वो है 697 अंकों का। एडवांसेस फिर भी थे। 27 शेयर निफ्टी के जो हरे निशान में बंद हुए हैं, 23 शेयर लाल निशान बंद हुए हैं। लेकिन जो तेज हुआ वो था हीरो मोटोकॉर्प, 3.25% चढ़ गया। अदानी पोर्ट्स आज अच्छी चाल पकड़ रहा था ये स्टॉक शुरुआती सत्र में, 3.25% चढ़ गया। एसबीआई लाइफ में खरीदारी हमने होती देखी आज दिन भर, 2.25% तेज था। अपोलो हॉस्पिटल और अदानी एंटरप्राइजेस 2% चढ़ते हुए नजर आए। गिरावट में आज ब्रिटानिया नजर आएगा, निफ्टी का टॉप लूजर है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स आज 0.25% से 1% के आसपास टूटे हैं। एफएनओ गेनर्स में सीमेंस आज के सत्र के रिटर्न थे 4.5% के। डीएलएफ 4% चढ़ गया। मैक्स फाइनेंशियल 4% ऊपर। नाल्को और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग है। लेकिन जो भयंकर बिकवाली देखने को मिली एफएनओ में वो था पॉलीकैब। एक तरफा नेगेटिव चाल, आज 9% टूटा है ये स्टॉक। और जील, पता नहीं इनका सोनी के साथ मर्जर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि ये मर्जर सोनी रद्द कर सकता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं, हम प्रतिबद्ध हैं इस मर्जर को करने के लिए और ये मर्जर होगा। तो आज शुरुआती सत्र में तो डबल डिजिट नेगेटिव चला गया था, लगभग 11-12% नीचे। लेकिन उसके बाद निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी आई तो 8% गिरकर बंद हुआ है जील। वोडा आइडिया 5.5% टूटा है। एसआरएफ और पेज इंडस्ट्रीज 3.25% से 3.5% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में अशोका बिल्डकॉन सबसे तेज चला है आज ये स्टॉक, 13% ऊपर से। जब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी तो बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मार्केट हो गई थी। उसमें एक स्टॉक था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 10.25% चढ़ा है। बोरोसिल रिन्यूएबल तो कमाल कर रहा है पिछले कुछ दिनों से और आज भी 10% के रिटर्न दे गया। आईआरबी इंफ्रा जैसी बाजार आज खुला था लपक लिया ट्रेडर्स ने स्टॉक को, 9% ऊपर चला गया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 8% चढ़ा है। एनबीसीसी आज इसमें अच्छी खरीदारी हुई है, दिन में 7.25% ऊपर रहा। जीएसएफसी 6% चढ़ गया। नायका, सीक्वेंट, जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स तेज थे, 6% चढ़ गए। ईज माई ट्रिप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत तेज है ये स्टॉक और आज भी 5.5% चढ़ा है। पतंजलि और सुप्रजीत 5%, 5.25% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में अलकार्गो का नंबर आया, 7.5% टूटा। जेपी एसोसिएट्स 6% नीचे। डिश टीवी, इसकी हालत थी टाइट, आज 4.25% टूट गया। जिलेट प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया, 4.25% नीचे रहा। आइनॉक्स विंड, अनुपम रसायन और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इन स्टॉक्स में 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पर आएगा रियल एस्टेट। डीएलएफ इस इंडेक्स का दिग्गज, यहां पर हुई खरीदारी, 4% ऊपर रहा। गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% चढ़ गया। ओबरो रियल्टी 3% ऊपर रहा। फीनिक्स, ब्रिगेड, प्रेस्टीज ये स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। दूसरा तबका था कैपिटल गुड्स, जिसमें आज अच्छी खरीदारी हो रही थी, जिसको लीड कर रहा था सीमेंस, 4% ऊपर रहा। एबीबी 3.5% चढ़ गया। कार्बोरेंडम 3% चढ़ा है। एलएनटी दिग्गज कंपनी 1.5% ऊपर रहा इसका स्टॉक और कमेंस भी 1% चढ़ गया। फिर बाजार में छुपने की जगह ढूंढ रहे थे ट्रेडर्स आज, जो कि लेटर हाफ में बिकवाली आ रही थी, तो एक सेक्टर बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले होता है, दैट इज फार्मा में अच्छी खरीदारी हुई है। एबॉट 2.25% चढ़ा है। ग्रैन्यूल 2.25% चढ़ा।
अपोलो हॉस्पिटल 2% चढ़ गया, मैक्स हेल्थ 2% ऊपर, सिप्ला, इप्का लैब, सन फार्मा, ग्लेनमार्क जैसी दिग्गज कंपनियां इनके स्टॉक्स चढ़े। ऑटोज में आज तेजी थी, हीरो मोटोकॉर्प में लगभग 2.25% की, फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2.5% चढ़ गया, बजाज ऑटो, बॉश, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, एमएनएम, मारुति, ये सब स्टॉक्स आज हरे निशान में थे। आईटी स्टॉक्स में आज रिकवरी देखने को मिली, एलटीटीएस 2% ऊपर रहा, एचसीएल टेक 1.5% चढ़ गया, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, यहां पर एक्शन पॉजिटिव साइड की ओर था। शुरुआती सत्र में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था, लेकिन उतने गेन्स नहीं मिले, फिर शार्पली थोड़ा सा सरेंडर कर गए स्टॉक्स। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 11 और 12 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 तारीख को इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे आने हैं और 12 जनवरी को एचसीएल टेक और विप्रो के नतीजे आने हैं। फाइनेंशियल्स में आज दबाव रहा, जिसमें पीएफसी, आरईसी 2% से 3.25% लुढ़क गए। मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स में गिरावट रही, लेकिन वहीं पर ही एसबीआई लाइफ अच्छा चढ़ा है, आज 2.25% ऊपर। एचडीएफसी एएमसी भी चढ़ा है, इस हफ्ते इसके नतीजे हैं, और आईईएक्स 1.25% चढ़ा है। प्राइवेट बैंक्स की हालत टाइट ही थी आज, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक गिरे हैं। और वहीं सरकारी बैंक का भी दिन अच्छा नहीं था, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, पीएसबी, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएमसीजी पे भी दबाव था आज, जिसमें यूबीएल 2.5% नीचे रहा, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया और डाबर 1% से 2.5% यहां पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। आईपीओ मार्केट में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ आज से खुला है, 11 जनवरी तक खुला रहेगा और पहले दिन 2.68 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 315 से 331 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 1000 करोड़ रुपए, फ्रेश इशू है ये। इंडस्ट्री है सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने के कारोबार पे है ये। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में हर पुल बैक में बिकवाली हो सकती है, कॉन्ट्रा प्ले होगा मार्केट में, यानी कि अगर बाजार तेज खुल गया तो उसके बाद जैसे चपत लगे ना ऊपरी स्तरों पर, आज के सत्र में बिल्कुल वही होता हुआ नजर आएगा, और कमजोर खुला तो सपोर्ट जोन के आसपास से खरीदारी होगी। दो तरफा चाल दिखाएगा मार्केट, ये क्लियर कट डायरेक्शन दिखाने वाला है ही नहीं। ये आज प्रूफ हो गया मार्केट में। पहले सत्र में क्या जबरदस्त चढ़ रहे थे, लेकिन 180 पॉइंट गवाकर बंद हुए ऊपरी स्तरों पे। बताओ, पूरी तेजी आज के दिन की खाली गायब हो गई। तो ये जो मार्केट है, इसको प्ले करना इंट्राडे में आपके पास अगर बहुत स्किल्स हैं तभी आप इसमें प्ले कीजिए, नहीं तो अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो उनको होल्ड कीजिए। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठीक, लेकिन इंट्राडे में हाईली स्किल्ड जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं की मार्केट है ये। इस समय मार्केट में ऐसी उठापटक जारी रहेगी। फिलहाल निफ्टी ने जो एक रेंज पकड़ रखी है वो 21,500 से लेकर 21,730 की है, और आज अपर एंड पे पहुंच गए थे, उसके बाद उस रेंज के लोअर एंड के आसपास गए, यानी कि पूरा अपर एंड भी देखा, लोअर एंड भी देखा, उसी के बीच में झूल गए। और 21,500 के नीचे बुल्स का कॉन्फिडेंस टूट सकता है। 21,500 हमने बहुत बार होल्ड किया है, 21,500 के नीचे गए तो बुल्स की कमर टूट जाएगी, उसके बाद बिकवाली हावी हो सकती है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी 2 हफ्ते का जो निचला स्तर है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो प्रॉब्लम एरिया ये है कि कोई भी उछाल आ रहा है तो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अब नतीजों से ही उम्मीद है, नतीजे जो आईटी कंपनियों के आने वाले हैं इस हफ्ते वो तो इंपैक्ट डालेंगे ही। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, इन सबके नतीजे आने हैं। ऊपर से 11 जनवरी को यूएस के दिसंबर सीपीआई महंगाई आंकड़े, और फिर 12 जनवरी को भारत के दिसंबर सीपीआई महंगाई आंकड़े और नवंबर के आईपी आंकड़े आने हैं। तो ये मैक्रो डेटा भी जो इंपैक्ट डालेगा, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट रिजल्ट सीजन ही है। और वैसे भी जनवरी सीरीज में पैसा बनाना इतना आसान होता ही नहीं है, तो हिचकोले खाता रहेगा मार्केट, लेकिन फिर भी गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स क्लियरली आउटशाइन करेंगे। जिनके नतीजे अच्छे आ जाएंगे उन पे डिप्स में ऐड करने की ही सलाह होगी। मार्केट का ट्रेंड ऊपर रहेगा, लेकिन अगर कोई झटका आता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेगा। अभी तो रिजल्ट सीजन एक मेन ट्रिगर है, उसके बाद वोट ऑन अकाउंट इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, इलेक्शंस एक और बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो ऐसे मूड माहौल में हम अप्रोच कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहिए, पोजीशन साइजेस कम रखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो, लेकिन इन्वेस्टर हैं तो और भी बेहतर मौके मिलेंगे। गिरावट में धीरे धीरे करके पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।